आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति हमेशा से ही परिवारवाद, वर्चस्व की लड़ाई और सियासी समीकरणों के कारण चर्चा में रही है। खासकर लालू प्रसाद यादव का परिवार तो हर वक्त राजनीति के केंद्र में रहता है। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले एक बार फिर यह परिवार सुर्खियों में है और इस बार वजह बने हैं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे राघोपुर इलाके में गरीबों के बीच चावल और राशन बांटते हुए नजर आ रहे हैं। पहली नजर में यह महज जनता की मदद का दृश्य लगता है, लेकिन असल में इसमें गहरी सियासी परतें छिपी हुई है। राघोपुर, जिसे दशकों से लालू राबड़ी और अब तेजस्वी यादव का सुरक्षित गढ़ माना जाता है, अचानक वहां तेज प्रताप की एंट्री ने कई सवाल खड़ा कर दिए हैं। लालू परिवार की राजनीति में राघोपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि यह एक पहचान है, एक प्रतीक है। लालू ने यहाँ से कई बार चुनाव लड़ा और जीता। राबड़ी देवी भी यहाँ से विधायक बनी और अब यह सीट तेजस्वी यादव के पास है। 2015 और 2020 दोनों चुनाव में तेजस्वी ने यहाँ से जीत दर्ज की। इस तरह राघोपुर की जमीन तेजस्वी के लिए राजनीतिक जीवन रेखा है। लेकिन अब बड़े भाई तेज प्रताप का यहाँ सक्रिय होना क्या संकेत दे रहा है? क्या यह सियासी जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश है या फिर भाईचारे की आड़ में सत्ता का खींचातान? तेज प्रताप यादव का वायरल वीडियो इसी सवाल को हवा देता है। वीडियो में वे बाढ़ग्रस्त इलाके में नाव से पहुंचे, माइक हाथ में लिए और लालू के अंदाज में जनता को संबोधित करते हुए कहा, आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं ना। सरकार आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन मैं बांट रहा हूँ। सरकार आपका फेल है और विधायक भी आपका फेल है। नाच रहा है, गा रहा है। यहाँ बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर सीधे हमला बोला गया। यह हमला महज शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि ये साफ तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और जनता के बीच यह मैसेज देने का प्रयास था कि वे किसी से कम नहीं हैं। तेज प्रताप का यह अंदाज भले ही आम जनता को राहत पहुंचाने का लगा हो, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह साफ साफ पावर शो है। राघोपुर में उनकी सक्रियता कई संदेश देता है। पहला, यह उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का संकेत है कि वे सिर्फ पटना या हसनपुर तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अपने भाई के गढ़ में भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। दूसरा, यह तेजस्वी की मोनोपोली तोड़ने की कोशिश है। अब तक राघोपुर को केवल तेजस्वी की सीट माना जाता रहा, लेकिन तेज प्रताप अगर यहाँ बार बार पहुंचते हैं तो यह छवि धीरे धीरे बदल सकती है। तीसरा, यह परिवार के भीतर दबे हुए असंतोष और मतभेद को उजागर करता है। लालू परिवार में खींचातान नई नहीं है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले इस तरह की सक्रियता महागठबंधन की राजनीति को भी हिला सकती है। तेजस्वी और तेज प्रताप की राजनीति का अंदाज हमेशा से अलग रहा है। तेजस्वी संगठन, रणनीति और गठबंधन की राजनीति करते हैं, जबकि तेज प्रताप भावनात्मक और आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। कई बार वे अपने ही पार्टी नेताओं पर हमला कर चुके हैं और खुद को कृष्ण बताते हुए तेजस्वी को अर्जुन कह चुके हैं। लेकिन अब वही कृष्ण अपने अर्जुन पर कटाक्ष कर रहा है। यह केवल मजाक या तंज भरा नहीं है, बल्कि एक गंभीर संकेत है कि लालू परिवार के भीतर सब कुछ समान नहीं है। अगर तेज प्रताप और तेजस्वी की यह खींचातान चुनाव तक खुलकर सामने आ गई तो इसका सबसे बड़ा फायदा एनडीए को मिलेगा। बीजेपी और जेडीयू पहले से ही आरजेडी पर परिवारवाद और अंदरूनी कलह का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप का यह पावर शो उनकी बातों को मजबूती देगा और जनता के बीच भ्रम पैदा करेगा। चुनाव में जनता जितने मुद्दों को देखती है, उतना ही नेता की छवि को भी तौलती है। लालू परिवार की छवि अगर बटी हुई दिखेगी तो यह सीधे सीधे महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। तेज प्रताप के इस कदम को महज भावनात्मक उबाल मान लेना भूल होगी। यह चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। एक तरफ जहां तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश कर रहे हैं, वहीं तेज प्रताप भी यह संदेश दे रहे हैं कि वे हाशिए पर नहीं हैं। राघोपुर का उनका दौरा और वहां के विधायक पर कटाक्ष केवल सहयोग नहीं, बल्कि यह आने वाले समय की बड़ी राजनीति की प्रस्तावना है। बिहार की राजनीति में परिवारवाद की परंपरा पुरानी है, लेकिन जब
परिवार के भीतर ही वर्चस्व की लड़ाई छिड़ जाती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। तेज प्रताप का राघोपुर में यह शो महज गरीबों को अनाज बांटने का काम नहीं था, बल्कि यह एक चुनौती थी। अपने ही भाई को दिया गया सियासी संदेश था। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। क्या वे इसे नजरअंदाज करेंगे या फिर इसका पलटवार भी होगा। लेकिन इतना तय है कि लालू परिवार की इस अंदरूनी जंग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासत को और ज्यादा दिलचस्प और तीखा बना दिया है। तो बिहार की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।